नमस्कार। घड़ी में 5 बज चुके हैं। अब समय हो चुका है न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल आवर का। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं यूपी के बदायूं जिले की जामा मस्जिद शमसी को लेकर। अब शमसी जामा मस्जिद में नीलकंठ मंदिर होने का मुद्दा गरमा रहा है। हिंदू मुस्लिम पक्ष ने बदायूं कोर्ट में अपनी अपनी दलीलें दी, जिस पर सुनवाई अब 10 दिसंबर को होगी। आज इन्हीं दलीलों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल आवर। यूपी में संभल के बाद अब बदायूं की जामा मस्जिद चर्चा में है। हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि जामा मस्जिद असल में नीलकंठ महादेव का मंदिर है। जिला कोर्ट में हिंदू पक्ष ने सर्वे की मांग रखी तो मुस्लिम पक्ष ने जवाब दिया कि यह सिर्फ माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। तो क्या ये सचमुच माहौल बिगाड़ने की कोशिश है या है कुछ और भी? जानेंगे सब कुछ। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में बीते दिनों जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा का मामला अभी थमा भी नहीं था कि अब बदायूं जिले में स्थित शमसी जामा मस्जिद को लेकर विवाद शुरू हो गया। हिंदू पक्ष ने यहां नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा कर दिया है। वहीं इस दावे पर एक पक्ष का कहना है कि यह सिर्फ माहौल बिगाड़ने की साजिश है। वैसे इस मस्जिद पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अपने अपने दावे हैं। क्या है वह दावे, आइए सुनते हैं। तो 92 में जब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई हुई थी, दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज के जयचंद, तो जो उन्होंने दिल्ली पर कब्जा करने के बाद ये जो बदायूं क्षेत्र है वो उस समय कन्नौज के अधीन आता था। तो उस समय जो कन्नौज के अधीन आता था तो सीधे सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक जो लुटेरा था वो सीधे दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पे उसने कब्जा करने के बाद उसके बाद उसने कन्नौज जयचंद को उन्होंने मारा। जयचंद के बाद वो सीधे बदायूं आया। बदायूं पर राजा महपाल को उसने मार के उसने अपना राज्य स्थापित यहाँ अपना कब्जा कर दिया गया। कब्जा करने के बाद उसने यहाँ पर अपने दामाद इलितमिश को बदायूं का सूबेदार बना गया। सूबेदार बनते ही उसने ये भगवान नीलकंठ महादेव के मंदिर को ध्वस्त किया और ध्वस्त करने के बाद उसने उसी टेम्पल पर जो भगवान नीलकंठ महादेव का मंदिर है वो इसी भी उसमें मौजूद चारों रंग की दीवारें हैं, भागसी है, सुरंगें हैं, बहुत कुछ है उसमें, वो सब कुछ अब भी मौजूद है। इनका कोई हक ही नहीं है, ना कुछ है। जामा मस्जिद 850 साल पुरानी है। और जैसे इन्होंने ये कहा कि मुगल आक्रांता, इनके अपने दावे, मुगल आक्रांता से तो कोई मतलब ही नहीं। ये जो है गुलाम वंश शमसुद्दीन अल्तमिश ने बनाया था, उन्हें हिस्ट्री की नॉलेज नहीं है। 1920 में ये दर्ज है कि ये जामा मस्जिद जो है नेशनल इम्पोर्टेंस का मोनूमेंट है और बाकी ना तो आज तक उन्होंने कोई मेंटेन किया है ना कुछ किया है। और एएसआई एक्ट की बात भी करें, एएसआई एक्ट भी जो है बार करता है सिविल कोर्ट का जुडिशियल किसी मैटर, तो इन्हें कोई राशि नहीं, न एएसआई एक्ट के हिसाब से, न 91 के एक्ट से, न वक्फ एक्ट से, न कोई काज ऑफ एक्शन है और कुछ नहीं है। तो एक के बाद एक विवाद गहराते जा रहे हैं। अब बदायूं के जामा मस्जिद शमसी मस्जिद को नीलकंठ मंदिर होने का दावा किया गया है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा दें। महादेव महाराज अखिल भारत हिंदू महासभा त्रिदंडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। दूसरे जो मेहमान हैं वो है मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी, मुस्लिम धर्म गुरु। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और जो तीसरे मेहमान हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आलोक सोटी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी से। मुस्लिम धर्म गुरु हैं आप। जो शमसी मस्जिद की बात आ रही है, नीलकंठ मंदिर होने के दावे किए जा रहे हैं, क्या राय है आपकी इस पर, इस दावे पर? देखिए, जामा मस्जिद की शमसी जामा मस्जिद है बदायूं की, वो
साफ सुथरी जमीन पर बनाई गई है और वो मस्जिद है। मंदिर का दावा झूठा है और ये तारीखी हवालों से, तारीखी तत्वों से गलत है। 1223 ईस्वी में शमसुद्दीन को बनवाया था और वो इस दरमियान बदायूं आए थे। बदायूं एक तारीखी शहर है और जहाँ पर काफी दिनों तक उनका रहना हुआ और उस सफर के दरमियान उन्होंने अल्लाह की इबादत के लिए ये बनवाई। और जो पुरानी फारसी की किताबें हैं और फारसी की किताबों में जहाँ जहाँ भी जिक्र है शमसुद्दीन अल्तमश का, तो वो तारीख के हवाले से बातें मिलती हैं और इसी वजह से उनके यादगार के तौर पर उस मस्जिद के नाम के साथ में शमसी का लफ्ज लगा दिया गया। ये शमसी का जो शब्द है ये दरअसल उनके नाम की अलामत के तौर पर है, यादगार के तौर पर है, इसीलिए उसका नाम शमसी जामा मस्जिद बोला जाता है। 1856 के अंग्रेजों के रिकॉर्ड में, ब्रिटिश का जो रिकॉर्ड है उसमें जो देखेंगे उस वक्त जो गजट निकला करता था और अंग्रेजी की जो दस्तावेज है 1856 उन तमाम अभिलेखों में शमसी जामा मस्जिद का नाम दर्ज है और कहीं भी नीलकंठ मंदिर का नाम नहीं मिलता है। ये अब ये नया नाम दे करके और फर्जी तरीके से दावा दायर करके देश के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है और जगह जगह जहाँ जहाँ भी तारीखी मस्जिदें हैं या तारीखी इमारतें हैं, दरगाहें हैं, तो वहाँ पर इस तरह दावे करके और गलत तस्वीर पेश करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है, भारत की जनता को गुमराह किया जा रहा है और कोर्ट का भी वक्त जाया किया जा रहा है। और जितनी भी तारीखें हैं वो तारीखें फारसी में लिखी हुई हैं ज्यादातर और उसका अनुवाद लोगों ने अंग्रेजी में या हिंदी में किया, मगर अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले ज्यादातर ब्रिटिश शासनकाल के लोग हैं, अंग्रेज मौर्रिख हैं। तो अंग्रेज मौर्रिखों ने किस तरीके से अंग्रेजी में शब्दों का लफ्जों का हेर फेर कर दिया, इससे वो लोगों को लगने लगा कि यहाँ पे मंदिर था, जबकि ये हकीकत के खिलाफ है। तो देखेंगे आईने अकबरी फारसी जुबान में लिखी गई एक किताब है और बाबरी नामा फारसी में लिखी गई एक किताब है जो बाबर की तारीख के ताल्लुक से है और दूसरे मुस्लिम बादशाहों के शासनकाल के ताल्लुक से आईन अकबरी है और इसी तरीके से और बहुत सारी किताबें हैं जो फारसी में मिलती हैं, मगर उनका जो तर्जमा किया गया फारसी जो मूल रूप से जिस जुबान में वो किताब है और तर्जमा अगर मिलाकर के देखेंगे जो लोग भी लेखक फारसी जानते हैं और अंग्रेजी जानते हैं, मूल रूप से अगर देखेंगे तो आपको कहीं न कहीं वो फर्क जरूर मिलेगा। तो दरअसल हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की ये साजिश, ये जो तन के गोरे और मन के काले थे उन लोगों की ये साजिश है। उन्होंने बीज बोया और बीज बो करके चले गए और मुसलमानों को, हिंदुओं को यहाँ लड़ाते रहे, लड़ाने की तहरीकें छोड़ गए, अपने निशानात छोड़ गए। ठीक है, आएंगे आपके पास हम। महादेव महाराज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महादेव महाराज जी, तर्क क्या हैं आपके कि वहां पर नीलकंठ मंदिर ही था? देखिए, समय के पूर्ण गुरु बाबा आशुतोष अम्बर जी महाराज जी को प्रणाम करते हुए एक बात मैं कह दूं कि अभी पीछे क्या हुआ कि बनारस के अंदर, काशी विश्वनाथ के अंदर जब ये सर्वे हुआ तो सर्वे के द्वारा ये सिद्ध हुआ कि वहां पे मंदिर के चिन्ह मिले। राम मंदिर में भी यही बात हुआ। राम मंदिर के बारे में जब इन्होंने कहा कि नहीं, वहां राम मंदिर नहीं था, तो उसके पश्चात वहां सर्वे हुआ और सिद्ध हुआ कि वहीं राम जन्म हुआ और वहां पे सारा, और उसके पश्चात बहुत सारी दलीलें तो उस पर झूठी निकली। अब संभल में इन्होंने कहा कि वहां कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं होना चाहिए, फिर संभल में साथ मुख्य चिन्ह निकले इन सनातन धर्म के। तो दरअसल ये सच्चाई ये है कि 1000 वर्ष जो है, इस जो है 1400 वर्ष से इस्लाम के आतंकी शासकों द्वारा भारत पर कब्जा किया गया। यहाँ पे
हिंदुओं के खून बहाए गए और मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, और ये इस्लाम की अपनी एक खूबी रही है। और इस्लाम मजहब जो है वो सारे विश्व में, बांग्लादेश में देखिए किसी हिंदू ने कोई कुरान के, मोहम्मद के, अल्लाह के या नमाज के खिलाफ कुछ नहीं बोला, और लेकिन उनके और इतनी ब्रुटैलिटी से औरतों को मारा जा रहा है, बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, लोगों का, और सब वीडियो प्रमाण में है। और ये इस्लाम का जिहाद जो शब्द है, जिसके सही अर्थ को ना समझ पाने के कारण आज अत्याचार पे अत्याचार और पूरे 56 देशों में खूनी खेल हो रहा है। आज मान लिया ये कुछ भी कह रहे दावा, तो बात दरअसल ASI के द्वारा सर्वे हो रहा है, वोट सर्वे कर रहा है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो आप परेशान क्यों हैं? पहली बात यह है कि हम कुछ कहें, ये कुछ दावा करें, दावे का मार्ग नहीं है, वादों का मार्ग नहीं। कानून सर्वे करेगा और उसके पश्चात सर्वे होगी तो सच्चाई निकल कर आएगी, उस पर कार्य होगा। लेकिन दरअसल क्या है कि एक कहावत है हमारे हिंदी में कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो पहले देखा कि जो है इस मंदिर, जितने भी भारत के मंदिर हैं, सब पर इस समय कब्जा हुआ पड़ा है और उस पर सर्वे होना चाहिए। समय के अनुसार अब हिंदू जागा है और अपने अत्याचार, अपने ऊपर अत्याचार जो हुआ है उसका न्याय मांगना चाह रहा है, धर्म मांगना चाह रहा है, सच्चाई और सत्य के पथ पर वो चाह रहा है कि अब सच्चाई खुले, और वो खुल रहा है। तो कोर्ट के याचिका दायर और कोर्ट के आधार पर स्वीकार भी कर रहा है। और वास्तव में अगर जो जैन साहब हैं, इस मामले में उन्होंने जो नहीं, इस मामले में याचिका अभी बहस हो रही है कि यह जो वाद दायर किया गया है, ये याचिका स्वीकार करने योग्य है या नहीं, वो 10 तारीख को पता चलेगा कि ये इस पर सुनवाई करने योग्य है या नहीं। बिल्कुल सही। अभी जैसे संभल में था, उसमें भी यही बात होती है, पहले कोई भी याचिका स्वीकार करने से पहले कोर्ट उसका सर्वे करती है, जांच करती है, फिर स्वीकार होता है। लेकिन काशी विश्वनाथ की भी याचिका स्वीकार हुई, और इसी प्रकार से लखनऊ में लक्ष्मण मस्जिद, लक्ष्मण टीला पे भी यही हुआ, और यही बात संभल में हुआ, और यही बहुत देश के विभिन्न जो मंदिर, उस पर जो मस्जिद है उसके ऊपर हो रहा है। लेकिन मुस्लिम पक्ष में यही कहना चाहता हूँ कि ये देश संविधान से चल रहा है, कोर्ट से चल रहा है, और ASI का सर्वे होना चाहिए। दूध का दूध पानी अगर आपका है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, एतराज नहीं है, आप प्राप्त करें। लेकिन अगर कोर्ट ये कह रहा है कि सनातन धर्म का वो मंदिर था, तो फिर उसे मिलना चाहिए। लेकिन एक बात है, इस फैसले को स्वीकार करने की एक मतलब अंदर में जिगर होना चाहिए कि भाई हम सत्य को स्वीकार करते हैं। चलिए एक पक्ष का कहना है, चलिए ठीक है, आएंगे हम आपके पास, आएंगे आपके पास। एक पक्ष का कहना है कि वहां मंदिर था और इल्तुतमिश द्वारा इसे तोड़ करके मस्जिद बनाया गया, डॉक्टर आलोक सोती जी। और दूसरे पक्ष का कहना है कि नहीं, इल्तुतमिश ने इस मंदिर का निर्माण कराया, वहां मंदिर नहीं था। बड़ा स्थिति ये है, हालांकि मामला कोर्ट में है, याचिका स्वीकार होती है नहीं होती है ये तो 10 तारीख को पता चलेगा। लेकिन ये स्थिति जो है, ये दुविधा वाली स्थिति की है या नहीं है या नहीं है, ये जो स्थिति पैदा हो गई है, इससे क्या लगता है आपको, समाज में क्या संदेश जा रहा है? देखिए देवेंद्र जी, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर वहां मंदिर है या मस्जिद है, ये तो जांच का विषय है और वैज्ञानिक जांच से ही पता चल सकता है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले सामाजिक से पहले आपको विधि को भी देखना पड़ेगा। जो वर्शिप प्लेस का जो एक्ट है 1992 का, उसमें केवल उसी की जात की परमिशन दे सकते हैं जो ASI के अधीन आया हो, उनके संरक्षक में हो, या उन्हें ASI ने कभी इसको अडॉप्ट किया हो तो है। अदरवाइज तो ऐसे तो आप किसी की भी धर्म स्थल पे जो है आप जो है उसकी जांच की जो है परमिशन नहीं मिलती है, क्योंकि वर्शिप एक्ट इसकी परमिशन नहीं देता है। वो कहता है कि 1958 में या 1947 में जो स्थिति थी उसी स्थिति को बनाए रखना है। हाँ, यहाँ पे आपने जब सामाजिक पहलू की बात कही है तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सामाजिक परिस्थितियां बदली थी। आपकी संभल में आपने देखा था संप्रदाय दंगे हुए थे। तो इस चीज से सरकार को देखना पड़ेगा कि क्या ऐसी स्थिति
हर जगह क्या बन पाएगी। तो आपको देखना ये पड़ेगा कि अगर हमारे पास कोर्ट का कोई निर्णय है तो उसका हमको सम्मान करना चाहिए, लेकिन जो असामाजिक तत्व होते हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें ढूंढ लेते हैं जिसके लिए सांप्रदायिक जो माहौल है वो बिगड़ जाता है। उत्तर प्रदेश तो एक जो है आपने देखा था कि पूर्व में काफी दंगों का प्रदेश रहा है, यहाँ पे बहुत से दंगे थे, विशेषकर जो आपने देखा था 2012 से 17 के बीच में, लेकिन वो स्थिति पुनः नहीं चाहते हैं कि फिर से बढ़ के आए। ऐसी स्थिति में कोशिश ये करनी चाहिए दोनों तरफ से, दोनों संप्रदाय की तरफ से कि वो संयम बरते और जो स्थिति है उस पर ध्यान पूर्वक काम करे और वो करे। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा एडमेंट हो जाएंगे तो ऐसे में बड़ा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 30,000 थे लेकिन 40,000 मोन्यूमेंट्स हैं, ऐसी स्थितियां हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि ये मंदिर था, ये उसको जो है मस्जिद किया गया, तो उस चीज को कर पाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इस समय जो है आपको आगे भी बढ़ना है। हाँ, जो आपके पास मूल है, जैसा कि आपने देखा था अयोध्या, मथुरा, काशी, इस पे काम चल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, और आप देख रहे हैं कि इस पे कोर्ट भी काम कर रहा है, और आप देख रहे हैं कि जो पुरातत्व विभाग है, ASI भी, वो भी अपना कर रहा है। लेकिन हर जगह ऐसी बात को करना उससे जाहिर सी बात है जो सांप्रदायिक माहौल है उस पर जो है असर पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में बचना भी चाहिए और जो कानूनी तरफ से पॉसिबल हो उसी बात पे आगे बढ़ना चाहिए। तो हमको उम्मीद है कि इस बार जो है आप देखेंगे कोर्ट में मसला गया है, उसकी तारीख लगी हुई है, कोई ना कोई ऐसा इसमें फैसला आएगा जिससे कि जो सांप्रदायिक माहौल है, जो की परिस्थितियां हैं, वो विषम ना हो। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात आपने कही है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि जो कोर्ट में पक्ष रखा गया है, चाहेंगे कि हिंदू पक्ष वाला अगर जो ग्राफिक्स आप चला सकें तो चलाइए। जो कोर्ट में पक्ष रखे गए हैं वो पक्ष ये है, ये मुस्लिम शासक वगैरह जो भी है, पहला दावा, दूसरा दावा, लेकिन जो दावा, तीसरा दावा, चौथा दावा जो इसमें किया गया है उसमें यह कहा गया है कि पहले मंदिर की देखरेख नागा साधु करते थे। जब मस्जिद बनी तो नागा साधुओं ने शिवलिंग को यहां से 1.5 किलोमीटर दूर दरीबा मंदिर में स्थापित किया और दरीबा मंदिर आज भी है। यह दावा है हिंदू पक्ष का। साथ ही यह भी इसमें कहा गया है कि 1225 ईस्वी में यह मस्जिद बनकर तैयार हुई। शमसुद्दीन अल्तमस के नाम पर इस मस्जिद का नाम जाबा मस्जिद शमसी रखा गया। ये सारे चीज हैं इस दावे में कहे गए हैं। क्या लगता है आपको, दरीबा मंदिर की जो दुहाई दी गई है हिंदू पक्ष द्वारा, वो कितनी आपको सटीक लगती है या कितनी फ्रॉड लगती है? जी देखिए, मैं अभी जो आपने सवाल किया है इसका जवाब दूंगा। इससे पहले मैं वो बात कहना चाहता हूँ जो बाबा जी अभी बोल रहे थे, तो मैं उनकी बातों का जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने बाबरी मस्जिद अयोध्या का हवाला दिया। बाबरी मस्जिद का जो फैसला हुआ है वो फैसला आस्था की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जबकि मुकदमा जो चल रहा था हक़ मिल्कियत का, हक़ मिल्कियत के मुकदमे में आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया गया। और फैसले में खुद फैसले की कॉपी अगर बाबा जी के पास में हो तो उसको दोबारा वो पढ़ लें। उसमें उन्होंने मस्जिद माना है, मस्जिद तस्लीम किया है। मस्जिद तस्लीम करते हुए, और सबसे बड़ा सबूत इस बात का है कि उन्होंने 1 एकड़ या 5 एकड़ जमीन मस्जिद बनाने के लिए उन्होंने जिला फैजाबाद में अयोध्या के करीब उन्होंने जमीन दी मुस्लिम पक्ष को कि वहां मस्जिद बनाई जाए। अगर मस्जिद को तस्लीम नहीं किया होता तो ये मस्जिद के लिए जमीन क्यों दी होती है? और खुद फैसले में इस बात का उल्लेख किया गया है और ये भी कहा गया कि ये आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया है। अब रह गई बात कानून के पालन की, तो देखिए आपको याद होगा, पूरी दुनिया का हर एक शख्स जानता है कि अयोध्या के फैसला आने से पहले तमाम मुस्लिम लीडरान ने इस बात को एलानिया कहा था और हमने भी इसको कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगा हम उसको मानेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद किसी मुसलमान ने उसको चैलेंज नहीं किया, जबकि संविधान पीठ में उस
उसको चैलेंज किया जा सकता था, मगर किसी ने नहीं एतराज किया और सबने खामोशी इख्तियार की और सबने उसको तस्लीम कर लिया। और फिर बाबा जी सर्वे की बात कर रहे हैं। देखिए, सर्वे जानवापी मस्जिद बनारस में हुआ, वहां पर सर्वे का कोर्ट ने ऑर्डर किया। इंतजामिया कमेटी, मुतवल्ली, मस्जिद के इमाम और दीगर कमेटी के मेंबरान की मौजूदगी में सारा सर्वे हुआ। किसी मुसलमान ने वहां पर एतराज नहीं किया, ना कहीं हंगामा आराई हुई, न लोग इकट्ठा हुए। ऐसे ही नमाज भी होती रही और सर्वे होता रहा। वहाँ सर्वे कोई एक दिन, 2-4 दिन, 2-4 घंटे या 2-4 दिन नहीं चला, बल्कि वहाँ कई दिन तक सर्वे होता रहा। और सर्वे में जर्रा बराबर भी कहीं किसी मुसलमान ने बाधा नहीं डाली, इसलिए कि वहाँ जो सर्वे करने वाले लोग थे वाकई वो सर्वे ही करने वाले थे। वो उनका कोई और एंगल नहीं था, न उनके दिमाग में कोई और उपज थी। संभल में जो कुछ हुआ वहाँ भी देखिए, पहला जो सर्वे हुआ उस सर्वे में पहले दिन कहीं भी कोई बाधा नहीं हुई। इंतजामिया कमेटी मस्जिद की, मस्जिद के सदर, सेक्रेटरी, मस्जिद के इमाम, सब लोग मौजूद रहे। सर्वे हुआ, कहीं न शोर नहीं, कहीं गुल, कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। उसके बाद में जो सर्वे होता है, जिस पर हंगामा होता है, फसाद होता है, 5 लोगों की जानें चली गई। वो सुबह 7 बजे सर्वे के लिए लोग आते हैं, उनके साथ में कुछ और भी बाहर के लोग थे और वो एक अलग जहनियत के साथ, अलग सोच और फिक्र के साथ में वहां पर आए थे और उसमें मस्जिद इंतजामिया कमेटी को भरोसे में नहीं लिया था और बगैर भरोसा लिए हुए, बगैर इत्तला हुए, दिए हुए, बगैर नोटिस दिए हुए, बगैर बताए हुए 7 बजे सुबह आ गए। और यहीं से मुसलमान और सर्वे करने वाले लोगों के साथ में गलतफहमी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर जब ये आए, इनके साथ में आने के बाद में जो बाहर के लोग थे उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए, यहाँ पर उत्पाद मचाया। उसके बाद में भीड़ इकट्ठा होती है और फिर जो हालात हुए वो आपने देखे और जानते हैं। अब ये विषय के हवाले से बात कह रहे हैं जी, ये विषय जो है, ये जांच का विषय है कि किसने जय श्री राम के नारे लगाए और किस तरह से वहां पर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कारतूस मिले। यह सब जांच का विषय है, किसने क्या किया यह सब जांच में सामने आ जाएगा। लेकिन जो मेरा सवाल था उसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं कि हिंदू पक्ष मैं देना चाह रहा हूँ, आप मुझे वक्त दीजिए, मैं देना चाह रहा हूँ। और मैं पहली गुफ्तगू में बहुत कुछ जवाब दे चुका हूँ, ऐसा नहीं है। मैं आपके एक बात का जवाब दूंगा, आप मुझे वक्त दीजिए। ये नहीं कह सकते मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ। मैं आपके एक बात का जवाब देने के लिए बैठा हुआ हूँ। मेरा जवाब सुन लीजिए, फिर उसके बाद में अगर मैं जवाब नहीं दूं तो आप कह सकते हैं कि समय भी है, समय की अपनी पाबंदियां हैं, समय की जी मौलाना साहब समय की अपनी पाबंदियां हैं। अगर कम शब्दों में जवाब देंगे तो हम ज्यादा क्वेश्चन ले पाएंगे। आप ये न कहिए कि जवाब मैं नहीं दे रहा हूँ, मेरे को इल्जाम मत लगाइए। मैं एक तारीख जानता हूँ, अरबी, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी सब जानता हूँ। मेरे पास सारी किताबें रहती है, पढ़ी हुई है और मैं एक चीज का जवाब देने के लिए आप तैयार हूँ। ठीक है, आपका आवेश जायज है और इसी आवेश के कारण जो है हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें उत्पन्न हो जाती हैं। तो ठीक है, आप जवाब दीजिए। जो जेन्युइन है, जो हिंदू पक्ष ने रखा है अपनी बातें कि दरीबा मंदिर आज भी है, नागा साधु मंदिर की देखरेख करते थे और जब ये मस्जिद बनी तो नागा साधुओं ने वहां के शिवलिंग को 1.5 किलोमीटर दूर दरीबा मंदिर में स्थापित किया। दरीबा मंदिर आज भी है। इस हिंदू पक्ष के इस जो कोर्ट में रखा है अपना दावा, इस दावे को कितना दुरुस्त मानते हैं आप? ये दावा सरासर झूठ है, बेबुनियाद है और तारीख के हवाले से अगर आप देखेंगे ये गलत है। आईने अकबरी, बाबरी नामा, तुज़्के मुर्तज़वी, तारीख हिंदुस्तान, ये सारी ऐसी किताबें हैं जो फारसी जुबान में उस वक्त की लिखी गई हैं और शमसुद्दीन अल्तमश के अहद की ये सारी किताबें हैं। और सूफी विचारक ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उस दौर के सबसे बड़े सूफी गुजरे हैं और बदायूं के बहुत बड़े इतिहासकार
उस जमाने के मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी गुजरे हैं। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी की किताब मुंतखब तवारीख जो फारसी जुबान में है वो पढ़िए और आइन अकबरी पढ़िए। उसमें 1223 की ये लिखा है कि ये जगह बिल्कुल साफ। देवेंद्र जी बहुत समय उनको दे दिया, हमें समय दीजिए। ठीक है, बिल्कुल आ रहे हैं आपके पास आ रहे हैं। रिकॉर्ड है वो आसार कदीमा कहलाता है, उसमें भी दर्ज है कि ये मस्जिद है, मस्जिद बनाई गई है जहाँ न नीलकंठ मंदिर था, न नागासाकू इसकी देख रेख करते थे और न ही किसी की जमीन पर कब्जा की गई है, बल्कि ये साफ अच्छी बात जमीन पर अच्छी बात है। ये सारे बिल्कुल बिल्कुल मौलाना साहब 1856 जी मौलाना साहब जी बिल्कुल ये जो आप बता रहे हैं, जो किताबों की बात आप कर रहे हैं मौलाना साहब सुन लीजिए मिस्टर लॉर्ड हर्सन का जो गजट है उस गजट में 1856 में ये तो झूठ बोलेंगे, झूठ बोलना काम है। ठीक है आ रहे हैं आपके पास आ रहे हैं आपके पास आ रहे हैं आप नहीं धैर्य रखिए, आपके पास आ रहे हैं मौलाना साहब। नहीं बिल्कुल आ रहे हैं आपके पास मौलाना साहब। आपके अनुसार जो भी आप किताबों की आपने लिस्ट गिनाई है कि इनमें यह दर्ज है कि नहीं ये मस्जिद है, ठीक है, ये आपके तरफ से दिया गया प्रमाण है। चलिए आते हैं अपने महादेव महाराज जी के पास। अखिल भारत हिंदू महासभा त्रिदंडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आप। अभी आपने ये देखा कि मौलाना साहब ने क्या क्या बातें की और क्या क्या दावे किए कि नहीं जो नागा साधु वाली बात है वो पूरी तरह से गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने गलत बताया। आप ये साबित कीजिए कि यह सही है। एक बात यह है, पहली बात आप जान लीजिए हम अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जी, और राम मंदिर की लड़ाई अखिल भारत हिंदू महासभा ने लड़ी जी। और आपको मैं बताऊं जो जैन साहब हैं जयशंकर जैन जी, तो उन्होंने जब ये पक्ष रखा सुप्रीम कोर्ट में तो इन्होंने कहा कि वो हमारा मतलब ईदगाह का जमीन था, तो वहां मूर्तियां मिली, तो इन्होंने कहा कि वो मूर्तियां जो है वो जो है ये बच्चों के खेलने की जो है बच्चे खेलते थे। तो जब उनसे पूछा गया उसमें सूकर अवतार की मूर्ति मिली तो बोले क्या इस्लाम में सूकर अवतार की मूर्ति भी खेलते हैं? तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। ये जो बात अयोध्या में सरकार ने उस चीज को कहा है, उनको जमीन दिया कि एक सरकार ने अपने एक सौहार्द बनाने के लिए किया है, नहीं तो आज से लेकर आधी तक ये विदेशों में 6000 साल पुराना मस्जिद नहीं मिल रहा है, लेकिन शिवलिंग मिल रहे हैं। भारत के अंदर जितनी नदियां हैं सब कोई गंगा है, जमुना है, भागीरथी है, अलकनंदा है, नर्मदा है, कोई भी इस्लामिक नाम पे नहीं है। ये भारत जो है, भारत नाम ही जो है आध्यात्मिक है, देवनागरी में है। और जो अभी काशी विश्वनाथ में मंदिर टूटा हुआ, इन्होंने इतना झूठ बोला। पहले बोला फव्वारा था, फिर बोले जब फव्वारे का आविष्कार तक नहीं हुआ था उसमें पानी का कोई नली नहीं, कोई पाइप नहीं है, बोले फव्वारा आ रहा है। तो उसके पश्चात ये वहां पे जो मंदिर की अवशेष जो कोर्ट ने तोड़ कर बनाए, जब वो एएसआई ने सर्वे किया तो कुछ और पाया, कमल का निशान पाया, त्रिशूल का निशान पाया। तो उन्होंने पूछा क्या त्रिशूल मतलब इस्लाम में जायज है? क्या कमल का निशान जायज है? क्या शंख का निशान जायज है? क्या मूर्तियां इस्लाम में जायज है? तो बिल्कुल ये जायज नहीं है। कहने का तात्पर्य, और उसकी दीवारें मंदिर की दीवारें हैं और ऊपर से गुम्बद खड़ा कर दिया गया। इसमें इसी तरह से संभल में कह रहे थे। उसके पश्चात फिर ये हमेशा कहते थे कि जो कोर्ट जवाब देगा, फैसला देगा, हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन जब फैसला दे दिया तो लड़ाई भी करने लगे, यही सबसे ज्यादा झगड़े करने लगे। दूसरी बात इन्होंने कहा विश्व में कहीं कोई एक भी मंदिर ऐसा नहीं है जो मस्जिद तोड़कर बनाया गया हो, लेकिन बार बार जितने मंदिर है तोड़ के मस्जिद बनाना इनका अपनी बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है, मंदिर पे मंदिर टूट रहे हैं, लोगों के अस्मिताएं लूट रही है, लेकिन सनातन धर्म हिंदू धर्म किसी को परेशान नहीं करता। के लिए जनसंख्या बढ़ाने के लिए किसी जाति मजहब के लोगों को मार के हिंदू बनाया, ऐसा कहीं नहीं होता। क्या बांग्लादेश के हिंदुओं ने किसी का कत्ल किया था? क्या बांग्लादेश के हिंदुओं ने किसी का कुरान के खिलाफ या मतलब मोहम्मद के खिलाफ या अल्लाह के खिलाफ कुछ बोला था? ईरान की जो इस्कॉन टेम्पल ने बरसों तक फ्री लंगर खिलाया, उस इस्लाम टेम्पल के उन्हीं संतों को ये लोग मारने लगे। एक वो
जो इनको दूध पिलाता उसी को सत्यासी। भारत के अंदर एक बात कह रहे हैं कि हर से जितने भी दुर्गा पूजा हो, रामनवमी हो, सब पर पत्थरबाजी। संभल में सवेरे ये बार बार कह रहे हैं सवेरे 7 बजे पहुंच गए। ये कोर्ट तय करेगा ना कि कितने बजे पहुंचना है। रात में 12 बजे जब आपका कोर्ट खुलवा के आप जमानत लेते हैं तब तो आप नहीं कहते 12 बजे पहुंच गया जमानत के लिए। सवेरे जब, और आप ये कितना झूठ बोल रहे हैं, वहां पे पूरा वीडियो आया है, मुस्लिम पक्ष वहां इकट्ठा हो गया और कहा हम नहीं सर्वे होने देंगे। वहां प्रशासन ने कहा, पुलिस ने कहा कि ऐसा है कि ये कोर्ट के द्वारा आदेश है, इसको जांच होने दीजिए। कोर्ट का जांच पहले लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जांच चलती रहती है। जब फैसला आएगा तब कोई बात होगी। छोटी सी जांच है और आप इसको शांतिपूर्वक तरीके से होने दीजिए। ये झूठ बोल रहे हैं कि पीछे से लोग पहुंच गए। एक बात, ये हिंदू मुस्लिम का रंग बनाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम का रंग नहीं था। वहां पर कोर्ट का सर्वे का आदेश था, कोर्ट और बना मुस्लिम लोगों ने पत्थरबाजी करके कोर्ट के जो फैसले को वहां पे रोका है। 7 बजे कोई हिंदू वहां पे नहीं जा रहा था वहां रोकने के लिए या कुछ करने के लिए। वो कोर्ट गई और प्रशासन गया वहां पे, और वो वीडियो मौजूद है। इसके लिए वीडियो पूरा, ये हर जगह झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं ये। उसके पश्चात पत्थरबाजी किए, पुलिस वालों को मारा इन्होंने। तो पुलिस वालों को जब मार खाएंगे तो क्या वहां लड्डू बांटेंगे? वो तो कार्रवाई होगी। फिर अब मैं इन्हीं की बात दोहराता हूं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। मैंने कहा वो जो लोग मारे गए 4 लोग, वो आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। वहां पे जो सौहार्द बिगाड़ रहे थे, जो सामाजिक समरसता बिगाड़ रहे थे, भाईचारा बिगाड़ रहे थे, उन पर गोलियां चला। और मैं तो कहता हूं 4 नहीं 404 लाख को मार देना चाहिए था। बिल्कुल, जो इस देश के अंदर पत्थरबाजी करें, जो माहौल बिगाड़े, उनको मारना चाहिए। क्योंकि कोर्ट है, देश संविधान से चलेगा, कोर्ट से चलेगा और कोर्ट के सर्वे के अनुसार चलेगा। अगर कोर्ट सर्वे कर रही है तो इसमें सहयोग सबको देना पड़ेगा। नहीं जो देगा उस पर कार्रवाई होगी। और यही बात हमेशा लागू होता है। हमने राम मंदिर सिर्फ ऐसे नहीं, बातों में, हवा में, उसको कोर्ट से हमने जीता है लड़के लड़ाई, और उसके पश्चात वहां राम मंदिर बन रहा है। ये नहीं कि ऐसे खैरात में कोई दे दिया, खैरात में नहीं मिला। और ये आज से नहीं, आदि से है। कोई बोले कि मक्का मदीना में ये था, आज भी वहां पूजन होता है। जो एक श्वेत अस्वद का जो है, तो संज्ञा अस्वद का, और वहां भी आज भी कूप है। और वहां पे क्या उसका रहस्य है, उसके पीछे जो ध्वज करने जाते हैं, वो बाल छिलवा के जाते हैं, हराम लिखते हैं सफेद वस्त्र पे, तो उसके पीछे जो रहस्य है, उस रहस्य को भी जानना पड़ेगा। इसलिए कोई भी मजहब हो, यदि वो खून के आधार पे और जबरदस्ती किया जा रहा है तो वह स्वीकार्य नहीं होगा। और यही इस बात पे है, आज हिंदू जागा है, अपने हितों को लेना चाहता है, अपने न्याय को लेना चाहता है। और हिंदू कभी पत्थरबाजी नहीं करता, हम लोग पत्थरबाजी नहीं सिखाते। न्याय की प्रक्रिया का समर्थन करते हुए कोर्ट के द्वारा हमने लड़ कर ली है, और आज भी लड़ाई जारी रहेगी। जब तक हम अपने न्याय नहीं प्राप्त कर लेंगे, ये लड़ाई जारी रहेगी। जी, लेकिन सवाल का जवाब अभी मिला नहीं मुझे आपसे कि जिस दरीबा मंदिर की बात हिंदू पक्ष दावा कर रहा है, वो मौलाना साहब ने कहा है कि वो पूरी तरह से गलत है, वो दावा सही नहीं है। नागा जो मस्जिद बनी, उसमें नागा साधुओं ने शिवलिंग को 1.5 किलोमीटर दूर ले जा करके दरीबा मंदिर में स्थापित किया था। क्या ये बात आप इसे सही मानते हैं? बिल्कुल। एक बात बता दूं कि ये नागा साधु वहां पर सेवा करते थे। दूसरी बात है, अयोध्या के अंदर काले राम मंदिर है जो, उसको मुगलों के समय में उस मूर्ति को सरजू नदी में डाल दिया गया था, और वहां पे पुजारी लोगों को लिख कर दे दिया गया था। बाद में जब मुगल शासन खत्म हुआ तो वो सरजू नदी में से उस डिस्टेंस में को वहां से निकाला गया और उसके पश्चात पुनः स्थापित किया गया। तो ये इस्लाम की ये अपनी एक चरित्र है कि हर मंदिर, हर मूर्ति के ऊपर इनका, और आज भी बांग्लादेश में हो रहा, पाकिस्तान में हो रहा, अफगानिस्तान में हो रहा है। उसके लिए प्रमाण भरे पड़े, एक नहीं हजारों लाखों प्रमाण है। तो दूसरी बात ये है, और ये जो बात ये कह रहे कि सब झूठा है, इनका अलतकिया एक है, हर बात को झूठा सिद्ध करना और मतलब सच को छिपाना। लेकिन अब सच छिप नहीं रहा, सच उभर के आ रहा है। ठीक है, मौलाना साहब कुछ कहना, वो आता जरूर है। जी, मौलाना साहब कुछ कहना चाहते हैं, कम शब्दों में कहिएगा, बिल्कुल समय नहीं है। जी ठीक। देखिए, बाबा जी जो कह रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि पूरी अपनी गुफ्तगू में मुसलमानों को गालियां दे लीजिए, ठीक है, मगर इस्लाम पर इल्जाम मत लगाइए, भुगतान तराशी इस्लाम पर मत कीजिए। इस्लाम को पहले इन्होंने आतंकवाद से अभी पहले गुफ्तगू में जोड़ दिया। तो जबकि
आतंकवाद एक मर्ज है, एक बीमारी है और बहुत सारे मुल्क इससे जूझ रहे हैं, हमारा मुल्क भी जूझ रहा है। तो अब इसको जो है वो आतंकवाद से किसी मजहब को जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। बिल्कुल। और अगर ये नहीं मानेंगे बाबा जी तो फिर पलट करके मुझे लेकिन एक बात और है, जितने पत्थरबाजी है सब मस्जिद से क्यों होते हैं? कौन नक्सली, जितने आतंकवादी है सब मुस्लिम क्यों होते हैं? फौजों पर हमला करते रहते हैं, वो कौन लोग हैं? चलिए ये दूसरा विषय हो गया, ये दूसरा विषय हो गया, हम इस विषय पे नहीं आना चाहेंगे। माफ कीजिएगा डॉक्टर आलोक सोती जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। वास्तव में ये बहुत बड़ी बहस का मुद्दा है, अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने दावे हैं। तो वास्तव में अगर जो सर्वे होता है तो इस भ्रांति को दूर किया जा सकता है कि वास्तव में वहां क्या था। क्या लगता है आपको डॉक्टर आलोक सोती? आप सही कह रहे हो, जो सर्वे होगा उसी से दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि एक फॉल्स नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का जो फैसला दिया था वो आस्था के आधार पर दिया था, वो बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं था, आस्था के आधार पर होना था बहुत पहले था। पूरा वैज्ञानिक सर्वे हुआ था एएसआई ने, पूरी रेडियो रडार टेक्नोलॉजी उन्होंने लगा के सारे चीज दिखाए थे और बहुत से ऐसे पुरातत्व खंभे मिले थे जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी बहस चली है, उसके आधार पर ये हुआ था। तो इस फॉल्स नैरेटिव को खत्म किया जाना चाहिए। दूसरी बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सर्वे, लेकिन तीसरी बात यह है कि ऐसे आपको एक दो नहीं, सबको मालूम है कि आतंकवादी आए थे, उन्होंने जो है मंदिर तोड़ के मस्जिद किया था। सबसे बड़ी सवाल ये है कि ऐसे आपको 30-40 हजार मोन्यूमेंट्स मिल जाएंगे। हाँ, जो एएसआई के द्वारा संरक्षित हैं उनको एएसआई को अपने संरक्षण में लेना चाहिए और जो भी जिस हालत में वो रखना चाहते हैं उसमें रखना चाहिए। लेकिन जो प्रमुख आस्था के जो स्तंभ हैं भारतीय समाज के या कह सकते हैं हिंदू समाज के, उनको तो आपको प्रिजर्व करना ही पड़ेगा, बहुसंख्यक की भावनाओं को ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन साथ में ये देखना है कि हमें अल्पसंख्यकों को भी ध्यान रखना है, उनकी किसी भावनाओं पे ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये धार्मिक मामला है, बड़ा सेंसिटिव होता है। इसमें जो है बहुत फूक के और समझदारी के साथ पढ़ना चाहिए। लेकिन कुछ बातें हैं उन पर ध्यान जरूर रखना चाहिए। जी बिल्कुल, कुछ बातें हैं जिन पर ध्यान रखना चाहिए और धैर्य और सब्र से काम लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि नीलकंठ मंदिर या शमसी मस्जिद, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है। जो कोर्ट कहेगा उसे हमें और आपको मानना होगा। हां, यह जरूर है कि अगर जो सर्वे का आदेश भी आता है तो बड़े धैर्य के साथ सर्वे करने देना चाहिए, क्योंकि कोर्ट है, न्याय करता है और भारतीय न्यायपालिका पर सबकी आस्था है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, भाई भाई के नारे तो दिए जाते हैं, भाई भाई में झगड़े भी होते हैं और कुछ बातों पर जब अड़ीबाजी हो जाती है तो उस पे सर्वे भी होते हैं। तो अगर होता है तो होने दीजिए, देखिए कि वास्तव में निष्कर्ष क्या निकलता है। अगर हिंदू आस्था को पहले ठेस लगाया गया है तो उसे आप मरहम लगा दीजिए। अगर हिंदू आस्था को ठेस लगा करके कुछ निर्माण नहीं किया गया है तो फिर उन्हें उनकी इबादत करने दीजिए। लेकिन सब होगा धैर्य से, सब्र से। तो धैर्य और सब्र अपने पास रखिए, बाकी सब ठीक होगा। यह भारत है, पाकिस्तान नहीं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।